नमस्कार दोस्तों, ये कथा शास्त्रों पर आधारित है। छोटी सी कथा सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहता है। और जिसको भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार श्री कृष्ण बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनके साथ बैठी माता लक्ष्मी भी मुस्कुरा रही थीं। तभी वहां पर देवी सत्यभामा आईं और बोली कि हे प्रभु, आपकी इस मंद मंद मुस्कुराहट का क्या रहस्य है? आप किस बात से इतने प्रसन्न हो रहे हैं? तभी श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि हे देवी, आज मेरे प्रिय भक्त ने मुझे और देवी लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न किया है। यह सुनकर देवी सत्यभामा को समझ में नहीं आया, तो प्रभु मुझे जरा विस्तार से बताइए। उन्होंने ऐसा बोला श्री कृष्ण जी से, आपके कौन से भक्त ने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया, पृथ्वी लोक की तरफ देखें देवी, वह एक ब्राह्मण का बच्चा जो 6 वर्ष का है, उसने तुलसी की मंजरी तोड़ दी। इस बात पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब सत्यभामा बोली कि प्रभु, सिर्फ तुलसी की मंजरी तोड़ने मात्र से ही आप इतने खुश कैसे हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, यह बहुत पुरानी बात है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार लक्ष्मी देवी और देवी गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, एक दूसरे को श्राप दे देती हैं। देवी गंगा ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहां देवी पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं कि आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो? फिर देवी गंगा कहती हैं, लक्ष्मी ने मेरे ऊपर हंसी उड़ाई है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर देवी पार्वती कहती हैं कि आप दोनों ने गुस्से में आकर एक दूसरे को श्राप दे दिया, कि इस बात का भान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। देवी पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियाएं वृक्ष और पौधों की है लक्ष्मी। तो आप बताइए, धरती पर जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि में रहना पड़ेगा? देवी लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ कि उनको देवी गंगा पर हंसना नहीं चाहिए था। उन्होंने देवी पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से कि मैं एक बार में ही छूट जाऊं। ऐसे में देवी पार्वती ने कहा कि इस श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल स्वयं महादेव ही बता सकते हैं। एक महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब देवी पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि देवी लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख नहीं भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया और कि जब देवी लक्ष्मी के रूप में जन्म लेंगी, तब कार्तिक मास की द्वादशी के दिन तुलसी के ऊपर लगी मंजरी को कोई हटा देगा, तो देवी लक्ष्मी को पौधे की होने से छुटकारा मिल जाएगा। देवी लक्ष्मी ने भोलेनाथ को धन्यवाद कहा और धरती के ऊपर तुलसी के रूप में जन्म ले लिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, अभी अभी उस ब्राह्मण के बच्चे ने तुलसी के ऊपर लगे मंजरी को हटा दिया है और आज कार्तिक मास की द्वादशी की तिथि है, इसलिए वह मेरा प्रिय भक्त बन गया है और साथ में देवी लक्ष्मी का भी। दोस्तों, कहा जाता है कि कार्तिक मास की द्वादशी के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिक राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है। वह फिर और किसी पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती और मोक्ष पा लेती हैं। इसके साथ ही ऐसा करने से माँ लक्ष्मी सुख, संपदा, धन, ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ स्वयं कृष्ण भगवान भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी, जय तुलसी माँ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।